खुलकर हम पे अटैक किया हो। जैंगी ने सबको बैटल के लिए प्रिपेयर होने का इंस्ट्रक्शन दिया। अंकल यू सबसे पहले लिविंग रूम में पहुंच गया। जैंगी ने टेलीस्कोप उठाया और बाहर धीरे धीरे दिखाई देने वाली ज़ोंबीज को देखा जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गए थे। एक्सट्रीम कोल्ड के कारण ज़ोंबीज बस नीले और बैंगनी निशानों से ढके हुए थे, बिना किसी सड़न के लक्षण के। जैंगी अपने आप से बोल पड़ा, ये सच में एक ज़ोंबी आउटब्रेक बन गया है। सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए। फिर लियांग यू आगे बढ़कर टेलीस्कोप उठाकर बोलती है, ये सब वेस्ट माउंटेन बेस से निकल कर नहीं आ सकते क्या? जैंगी हैरान होकर बोला, तुम्हें कैसे पता? लियांग यू ने जैंगी को देखते हुए कहा, ज़ोंबीज होड़ को देखो, कुछ अब भी वेस्ट माउंटेन बेस के कॉम्बैट यूनिफॉर्म को पहने हुए हैं, है ना? ये जरूर वेस्ट माउंटेन बेस के सोल्जर्स होने चाहिए और बाकी हजारों बॉडीज फोर्थ लाइफ पॉड के सिविलियंस होने चाहिए। जैंगी अब भी कंफ्यूज था, इतने एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में ये बॉडीज कैसे जमी हुई नहीं है और अब भी इंसानों की तरह चल रही है। इस पॉइंट पर यांग शिनशिन ने आराम से एक्सप्लेन किया, ये बॉडी शायद किसी स्पेशल वायरस से इन्फेक्टेड है, अब ये बस उन पैरासाइट वायरस के शेल्स है। जैंगी ने इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन चाहे ये जो भी हो, पहला काम ये है कि बाहर जाके इन्हें क्लियर करे। ये कहते हुए जैंगी ने एक सब मशीन गन निकाली और बोला, याद रखो, ज़ोंबीज को शूट करते वक्त हेड को एम करना जरूरी होता है। इस वक्त लू कैरन जैंगी से गन मांगने लगी ताकि वो अपने स्किल्स दिखा सके। जैंगी ने थोड़ा सोचा और उसे एक राइफल दी और बोला, फायरिंग करते वक्त ध्यान रखना अपने लोगों को चोट न लगे। तुरंत लू कैरन ने कॉम्बैट गियर पहना और बाकी लोगों के साथ शेल्टर से बाहर निकल गई। फ्लावर को जैंगी ने बाहर नहीं आने दिया, मेनली क्योंकि उसे डर था कि वो कुछ गलत चीज ना खा ले। अंकल यू बिना कुछ बोले एक इंजीनियर का शवल उठा लेता है और आगे बढ़ जाता है। जैंगी भी चिल्लाया, बस दूर से फायर करो। अंकल यू हंसकर बोलता है, गोलियां वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखकर लियांग यू ने भी अपने स्वॉर्ड निकाली और आगे बढ़ गई। लू कैरन एक्साइटेड होकर चुनले से बोली, भाई चुनले, क्या हम कंपटीशन करें कि कौन ज्यादा ज़ोंबीज मार सकता है? चुनले मुस्कुराया और कहता है, तुम जरूर हार जाओगी। ये कहते हुए उसने और जैंगी ने ज़ोंबीज के होड़ पर तेजी से फायर करना शुरू किया, लेकिन जल्दी जैंगी ने कुछ अजीब देखा। ज़ोंबीज जो क्लियरली फोरहेड में शूट किए जा रहे थे वो वापस उठ रहे थे। क्या ये इतने फ्रोजन है कि गोलियां पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं? जैंगी ने ऐसा सोचा। ये देखकर अंकल यू और लियांग यू आगे बढ़कर मिलकर फिनिशिंग ब्लो देते हैं। जैसे ही वो ज़ोंबी मरा, सब ज़ोंबीज एक्टिवेट होने लगे। अचानक से चिलिंग हाउस निकलने लगी, जैसे जंगली भेड़िए मांस को देखकर करते हैं। पहले अजीब से ज़ोंबीज अचानक से उस आवाज की तरफ फास्ट मूव करने लगे और फिर तेजी से अंकल यू और लियांग यू को घेर लिया। दोनों रिएक्ट करने से पहले ही गिर गए और ज़ोंबी भूख से अपने मुंह खोलकर उन पर चार्ज करने लगे। ये ज़ोंबीज बहुत जमे हुए थे, इसीलिए क्लोज कॉम्बैट को इनसफिशिएंट बना रहे थे, चाहे वो दोनों म्यूटेंट्स ही क्यों ना हो। ज़ोंबीज जब टुकड़ों में काट दिए गए तब भी उनके तरफ स्ट्रगल करते रहे, उनके स्कैल्प्स को टिंगल करते हुए ऐसे ही चलते रहे जब तक उनकी सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट नहीं हो गई। पहले सबने सोचा था कि ये ज़ोंबीज स्लो और कमजोर है, कौन जानता था कि ये अचानक से इतने फियर्स और मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मैसिव होर्ड का एक हिस्सा अलग होकर जैंगी और बाकी लोगों पर अटैक करने चला गया। जब वो सबको मार नहीं पाए, जैंगी ने अपने स्पेशल डायमेंशन खोल दिया और सभी इनकमिंग ज़ोंबीज को अंदर भेज दिया। शून्य और लू कैरन ने फाइनली आराम की सांस ली, लेकिन सेलिब्रेट करने से पहले कुछ सेकंड्स ब्रेनलेस ज़ोंबीज जो डायमेंशन में सक हो चुके थे वो अचानक से सोचने की एबिलिटी गेन कर लेते हैं और खुद रुक जाते हैं। जैंगी को तुरंत ऐसा एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब है। नॉर्मली ज़ोंबीज बस म्यूटेटेड कॉर्प्सेस होते हैं और उनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, लेकिन ये क्रिएचर्स डेंजर्स को सेंस कर सकते हैं और रुक सकते हैं, जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। इस वक्त जैंगी को एक थॉट आता है, क्या ये ज़ोंबीज किसी के द्वारा रिमोटली कंट्रोल हो सकते हैं? क्या किसी ने ज़ोंबीज को कंट्रोल करने की एबिलिटी अवेकन की है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आजकल स्पेशल एबिलिटी की मैनिफेस्टेशंस बहुत वेरिड है और अगर ऐसी कोई एबिलिटी सच में एग्जिस्ट करती है तो ये सब समझ में आता भी है। ये सोचकर जैंगी अचानक समझ गया, अगर ऐसा है तो ये क्राइसिस सिर्फ ज़ोंबीज होड़ में कंट्रोलर को मारकर रिजॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन हजारों डेंसली पैक्ड ज़ोंबीज के सामने कंट्रोलर को एक्यूरेटली ढूंढना घास में सुई ढूंढने जैसा है। इसीलिए जैंगी ने ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करने का फैसला किया। उसने अपना राइट हैंड वेव किया और अचानक से एक ह्यूज टैंक स्नोई ग्राउंड पर अपीयर हो गया। जैसे ही जैंगी टैंक में चढ़ा, उसने चिल्लाया, मेरी कमांड सुनो, मैं 3 तक गिनूंगा और तुम अपनी पूरी ताकत से जंप करना। अंकल यू और लियांग यू तुरंत समझ गए कि जैंगी क्या प्लान कर रहा है। उनके पावरफुल लीप के साथ एक लाउड बूम रेजोनेट हुआ जब एक सेल ज़ोंबी होड़ के बीच एक्सप्लोड हुआ। लिम्स और पार्ट हर जगह उड़ते हुए गिर गए। लैंडिंग के बाद अंकल यू और लियांग यू जल्दी से शेल्टर की तरफ भागने लगे, लेकिन ज़ोंबी होड़ उनका पीछा कर ही रहा था। देखते हुए कि इफेक्ट इनएफिशिएंट था, जैंगी टैंक से नीचे उतर गया। जैसे ही उसने लैंड किया, उसने अपने स्पेशल डायमेंशन से एक स्पेशली मेड फ्लेम थ्रोवर निकाला और ज़ोंबी होड़ पर एम किया। उसके बाद एक 10 मीटर लंबा फायर ड्रैगन अनलीश हुआ जो तुरंत ज़ोंबीज के कपड़ों को इग्नाइट कर देता है और वो होड़ एक सी ऑफ फ्लेम में बदल जाता है। जैंगी को चिंता थी कि बर्निंग ज़ोंबीज उस पर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आउटकम ने उसे हैरान कर दिया। हजारों ज़ोंबीज एक साथ अपने सर घुमाकर शेल्टर के अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए। ये सीन बिल्कुल अनबिलीवेबल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज़ोंबीज ऐसे टैक्टिकली रिट्रीट कर सकते हैं। अब ये सर्टेन है कि ये क्रिएचर्स डेफिनेटली किसी के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। जब उन्होंने रियलाइज किया कि वो जैंगी को डिफीट नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करने के लिए भाग जाना जरूरी समझा। क्या होगा अगर ज़ोंबीज के पास इंटेलिजेंस हो? ना सिर्फ वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन ओवरवेल्म्ड होने पर रिट्रीट भी कर सकते हैं। ये सीन जैंगी और बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। अब तक जैंगी को लगभग ये यकीन हो गया था कि कोई सीक्रेटली इन बॉडीज को कंट्रोल कर रहा है। लियांग यू ने भी कहा, कितनी पावरफुल स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए इतने सारे ज़ोंबीज को एक साथ कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होती तो क्या उसने अब तक एवेन्यू सीसीटी को डोमिनेट नहीं कर लिया होता? जैंगी उन बॉडीज को देखने से खुद को नहीं रोक पाया जिनमें से अभी कुछ हिल रहे थे, जैसे सवेयर्ड अर्थ बॉम्ब्स। वो समझ आता है कि इन्हें कंप्लीटली मारना इम्पॉसिबल है। फ्यूचर में इन ज़ोंबीज का सामना करने का सोचकर जैंगी का सर दर्द देने लगता
लगता है ये सब बस शुरुआत है। अगर हम ये नहीं समझ पाए कि ये चीज क्या है तो हेवनली सी सिटी कभी शांति नहीं पाएगी। बात करते हुए जैंगी ज़ोंबी फ्रैगमेंट्स को अपने स्पेशल डायमेंशन में एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है और एक्टिवली एब्सॉर्ब करने का प्रोसेस स्मूथ चला। इसका मतलब ये भी है कि इनमें बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेकिन ये ऐसे मूव कर सकते हैं, ये समझ पाना मुश्किल है। वैसे भी ऐसा लगता है कि इन क्रिएचर्स को जलाकर मार सकते हैं। ये कहते हुए जैंगी ने फ्लेम थ्रोवर चुनने को दिया और बोला, मोटे इन चीजों को पूरी तरह से जला दो। शेल्टर में वापस आने के बाद ज़ोकीर और यांगमी काफी ज्यादा डरे हुए थे। यांगमी अपने सीने को पकड़कर बोली, क्या डेड बॉडीज अब भी हम पर अटैक करने आ सकती है और हमें बाइट कर सकती है? क्या सच में घोस्ट हो सकते हैं? जो हाइमे उसके पास आके कंफर्ट करती है, ऐसी चीजों पर विश्वास करना और रिस्पेक्ट मेंटेन करना बेटर है। एक वेटरन एक्ट्रेस होने के नाते जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई सालों तक स्ट्रगल कर चुकी है, उसने हमेशा इन फिनोमिनन पर काफी विश्वास किया है। उसे हमेशा लगता था कि कई चीजें साइंस से क्लियरली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, लेकिन सच में एग्जिस्ट करती है। जैंगी ने कुछ नहीं बोला, बस सोफे पर बैठकर वेस्ट माउंटेन बेस के ज़ोंबीज के बारे में सोचने लगा। जब तीनों बेस में सप्लाईज के लिए गए थे, उन्होंने अपने पास कुछ अनयूजुअल फील किया था। उस वक्त उन्होंने सोचा कि ये बस साइकोलॉजिकल है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसलिए जब वो वापस आए तो एंट्रेंस को सील कर दिया। और रिसेंट दिनों में सोल्जर्स के सबवे स्टेशन में डिसअपीयर होने के साथ सब साइंस इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई इसके पीछे है। ये ज़ोंबीज न सिर्फ एक्टिवली मेरे डायमेंशन गेट को अवॉइड कर रहे थे, बल्कि जब जीत नहीं सकते तो भाग भी गए, जो क्लियरली इंटेलिजेंट बीइंग का बिहेवियर है। इसलिए जरूर कोई म्यूटेंट है जो ज़ोंबी बॉडीज को कंट्रोल कर सकता है और शैडोज में छुपकर हमें टारगेट कर रहा है। सब लोग इस बात पर आर्ग्यू करते हैं। इस पॉइंट पर जो एक क्वेश्चन करती है, उनका हम पर अटैक करने का रीजन क्या है? हमने उन्हें ऑफेंड नहीं किया। ये रेडिएंट प्रोस्पेरिटी और मॉर्निंग ड्यू बेस भी हो सकते हैं। अगर उनके पास ये एबिलिटी होती तो वो ये पहले यूज कर लेते। अब तक का वेट क्यों कर रहे थे? जैंगी ने अपना सर हिलाया और कहा, फिलहाल बस देखते हैं कि क्या होता है। वैसे भी वो ज़ोंबीज शेल्टर को ब्रीच नहीं कर सकते हैं। फिर जैंगी ने यांग शिनशिन की तरफ मुड़कर कहा, शिनशिन चेक करो कि रिसेंट में कहीं और ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं या नहीं, देखने के लिए कि ये हमें टारगेट कर रहे हैं या फिर पूरे हेवनली सी सिटी में। उसने अंकल यू और लियांग यू को भी इंस्ट्रक्ट किया, तुम दोनों अपने बॉडीज चेक करो कि कोई स्क्रैचेस या बाइट्स तो नहीं है। अगर ये सच में वायरस जैसा कुछ है तो तुम्हें हमेशा विजिलेंट रहना पड़ेगा। ये बोलने के बाद सब लोग क्वाइटली अंकल यू और लियांग यू से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, जो कुछ कह नहीं पाते हैं। फिर जैंगी ने ज़ो को बुलाया। उसका इंटेंट था कि वो ज़ोंबीज को स्टडी करे। उसे कुछ वायरस जैसा होने का ज्यादा कंसर्न था। अगर ये सच में सो कॉल्ड ज़ोंबी वायरस है तो ये पोटेंशियली एक डिजास्टर बन सकता है जो पूरे हेवनली सी सिटी को कवर कर सकता है और नेशन वाइड या ग्लोबली स्प्रेड हो सकता है। जैंगी ने इंक्रीजिंगली सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे पहले कंफर्म करना होगा कि ये चीज वायरस के कारण है या किसी म्यूटेंट के स्पेशल एबिलिटी के कंट्रोल में है। अगर ये सच में कोई अननोन वायरस है तो ये सर्वाइविंग ह्यूमंस के लिए एक कैटास्ट्रोफी है, लेकिन अगर ये किसी एबिलिटी वाले इंसान के कंट्रोल में है तो इसका मतलब है कि हेवनली सी सिटी में अब भी एक अननोन और बहुत पावरफुल फोर्स एग्जिस्ट करता है। ज़ो वरीड फेस के साथ बोलती है, दोनों आउटकम्स काफी टेरिफाइंग लगते हैं। जैंगी उसे कंफर्ट करता है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जब तक शेल्टर सेफ रहेगा हम भी अच्छे से जी सकते हैं। जैंगी सेफ के पास आया और अपने स्पेशल डायमेंशन को खोला और एक ज़ोंबी का लिम्ब निकाला। सवियर्ड आर्म के फिंगर्स अब भी ट्विच कर रहे थे। इसे देखकर जो भी हैरान हो जाती है और वो कहती है, ये सच में एक मेडिकल मिरेकल है। ये कहते हुए जो अपनी ग्लोव्स पहन लेती है और उसे स्टडी करना शुरू कर देती है। जैंगी कॉशियस था। इस पर जैंगी कहता है, प्रिकॉशन लेना अब भी बेस्ट है, आखिर हमें नहीं पता ये कितना इन्फेक्शियस है। ज़ोकीर ने हल्का सा स्माइल दिया और कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ये कहते हुए उसने स्किलफुली ट्विजर से एक पीस ऑफ फ्लेश उठाया और कहा, जैंगी तुम अब जा सकते हो, मुझे इसे धीरे धीरे एनालाइज करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। जैंगी जल्दी में नहीं था, हमारे पास अभी बहुत टाइम है और इस लेवल पर हम इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस पर जो कहती है, अच्छा है कि हमारी आर्म फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये दूसरी फोर्सेस में होता, स्पेशली स्नो वर्शिप सेक्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आउटकम कैटास्ट्रोफिक हो सकता था। इंडीड ये सच था। रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस ने भी एक मैसिव ज़ोंबी अटैक फेस किया। सोल्जर्स इनिशियली काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फॉर्चुनेटली जिया होंगलियन की फायर बेस्ड एबिलिटी नेचुरली उन्हें काउंटर कर रही थी। वो एक हाई टावर पर चढ़ गई और हाई प्योरिटी अल्कोहल जो उसने पी थी यूज करते हुए ज़ोंबीज पर एक फायर ड्रैगन अटैक करती है जो उन्हें इंस्टेंटली जलाकर मार देती है। उसके सबऑर्डिनेट्स उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल लाते रहे और जिया होंगलियन को नॉन स्टॉप अपने मुंह में अल्कोहल डालते रहना पड़ा। ये बिल्कुल उसके एफर्ट्स के कारण था कि काउंटलेस ज़ोंबीज को बर्न करने के बाद उन्होंने फाइनली इस टेरिफाइंग अटैक को रोक दिया। जिया होंगलियन टावर से नीचे कूद गई। अपने मैनेज्ड ऑयल रिफाइनरी को रूइंस में देखते हुए उसने अपने सबऑर्डिनेट से गुस्से में कहा, जल्दी से पता लगाओ ये चीजें क्या है और इनके पीछे कौन है। मॉर्निंग ड्यू बेस पर उन्होंने डीप सी एरिया में स्टेशन मिलिट्री वेसल्स को डिप्लॉय किया अपने मेन गन्स का यूज करते हुए ज़ोंबीज होड़ को काउंटर अटैक करने के लिए। फॉर्चुनेटली फायर पावर अब भी फियर्स थी और वहाँ काफी नंबर ऑफ पावरफुल म्यूटेंट्स भी थे जो बियरली असॉल्ट को होल्ड ऑफ कर रहे थे। वेरिंग हाई कहता है, ये चीजें कहाँ से आई हैं? क्या ये मॉन्स्टर दूसरी फोर्सेस के द्वारा कल्टीवेट किए गए हैं या शायद कोई पहले से अनडिस्कवर्ड अंडरग्राउंड फोर्स है? वहीं स्नो वर्शिप सेक्ट के हेडक्वार्टर पर एक ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स बॉन फायर के पास फ्रूट खा रहे थे। उस वक्त किसी ने नोटिस किया कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ फिगर्स धीरे धीरे डार्कनेस से स्नो वर्शिप सेक्ट की तरफ आ रहे हैं। गार्ड सोल्जर्स ने सोचा कि ये डिवोटीज हैं जो ज्वाइन करने आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो करीब आए उन्होंने रियलाइज किया कि ये एक लार्ज नंबर ऑफ ज़ोंबीज हैं जो उनकी तरफ आ रही है। सोल्जर्स चिल्लाने लगे, मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर्स। ज़ोंबीज भी जोर से उनके कैंप की तरफ भागने लगे, बाइटिंग करते हुए। और स्नो वर्शिप सेक्ट के सोल्जर्स ने जल्दी से काउंटर अटैक ऑर्गेनाइज किया, लेकिन ज़ोंबीज को किसी वेपन का डर नहीं था। जब वो होल से भरे हुए
हुए शूट किए गए, तब भी वो पागलों की तरह बाइट करते हुए आगे ही बढ़ रहे थे। कैंप अचानक से घबराहट में चिल्लाने लगा और स्नो वर्शिप सेक्ट के रैपिड एक्सपेंशन के साथ फॉलोवर्स की संख्या टेंस ऑफ थाउजेंड तक बढ़ गई थी। इतनी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ उनके पास एस्केप करने की कोई जगह नहीं थी। उनकी चिल्लाने की आवाज चारों तरफ एको कर रही थी। ज़ोंबीज के फ्लैश टीयर करने के सीन्स और बोन के टूटने की आवाज हर जगह थी। वो जगह एक जहन्नुम जैसी बन गई थी। बचे हुए फॉलोवर्स चर्च की तरफ भाग रहे थे। ज़ोंबीज उनका पीछा कर रहे थे और वो भी चर्च की तरफ घुसने वाले थे। अचानक चर्च के डोर अंदर से खुल जाते हैं और एंट्रेंस पर डजन्स ऑफ ज़ोंबीज को कुछ मीटर्स दूर उड़ा दिया जाता है। उस वक्त हाई प्रीस्ट और स्नो वर्शिप सेक्ट के कुछ सीनियर मेंबर्स चर्च से बाहर आए और वो जगह देखकर वो गुस्सा हो गए। जिंगी जियान ने तुरंत काउंटर अटैक ऑर्गेनाइज किया। कुछ म्यूटेंट्स को चर्च गार्ड करने और लीडर और फॉलोवर्स को प्रोटेक्ट करने का कमांड दिया, जबकि बाकी म्यूटेंट्स को फाइट करने के लिए कहा। पावरफुल म्यूटेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ बैटल सिचुएशन फाइनली बदल गई। बीस्ट ह्यूमन हाइब्रिड एबिलिटी यूजर हैंग चैंग ने अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट को एक्टिवेट किया और एक पल में डजन्स ऑफ ज़ोंबीज के हेड को उड़ा दिया, जो ग्राउंड पर गिर गए। लेकिन वो ज़ोंबीज फिर भी रुकते नहीं है और हैंग चैंग ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो ऐसे भी नहीं मरे, फिर तो उन्हें पूरी तरह से खत्म करना होगा। और कुछ फ्लैशेस ऑफ कोल्ड लाइट के साथ उसने फिर से डजन्स ऑफ ज़ोंबीज को टुकड़ों में काट दिया। हैंग चैंग ने फिर ये देखा और कहा, ये चीजें आखिर है क्या? ये इतने टुकड़ों में कटने के बाद भी मूव कर रही है। बैटल ग्राउंड बहुत ज्यादा टफ होने लगा था। इतने सारे ज़ोंबीज के आने के बाद म्यूटेंट्स उस भीड़ में घुसकर बस ज़ोंबीज को मारने पर ध्यान दे रहे थे। उनके पास ऑर्डिनरी फॉलोवर्स को प्रोटेक्ट करने का टाइम भी नहीं था। बैटल 2 घंटे तक चली और बॉडी से वो जगह भर गई। ये बताना मुश्किल हो गया कि वो ज़ोंबीज हैं या फॉलोवर्स। जिंगी जियान हैंग चैंग के पास आया और बोला, सब बॉडीज को उस अबैंडन बिल्डिंग में मूव कर दो और इंजरीज चेक करो। ये ज़ोंबीज बहुत अजीब है। मुझे डर है कि ये कोई बायोकेमिकल वायरस हो सकता है। फाइट में इन्वॉल्व सबको क्वारंटीन करो। उन्हें कुछ वक्त के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा और हमें पेट्रोल्स को सेटअप करना पड़ेगा और ज्यादा ज़ोंबी अटैक्स के अगेंस्ट गार्ड करना पड़ेगा। हैंग चैंग ने भी जिंगी जियान से कहा, ये चीजें बहुत अजीब है। ये मूवीज के ब्रेनलेस ज़ोंबीज नहीं है। ना सिर्फ ये मारने में मुश्किल है, बल्कि ये रिट्रीट करने भी जानते हैं। अगर ये दूसरी फोर्सेस का काम है तो मुझे उनसे लड़ना पड़ेगा। अब स्नो वर्शिप सेक्ट ने अपनी स्ट्रेंथ ग्रेटली इंक्रीज कर ली है। अब वो किसी भी बेस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं डरते हैं। हैंग चैंग हमेशा से एक ऐसा ही अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करता था कि वो उन फोर्सेस को वाइप आउट कर सके जो उन्हें पास में बुली करती थी। जिंगी जियान ने जल्दी से एडवाइस किया, इतनी जल्दी मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब फॉलोवर्स को प्रोटेक्ट करना है। हम इस मैटर को जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम अब तक श्योर नहीं है कि ये दूसरे फोर्सेस से रिलेटेड है या नहीं। जिंगी जियान स्क्वायर के सेंटर में खड़ा होकर दूर देखते हुए, क्या एक नया स्टॉर्म उठ गया है? जैंगी ने एमराल्ड वाटरसाइड बेस पर जिंग तियान को कॉल किया। ये सुनकर जिंग तियान हैरान हो जाता है। सच में हम पर भी कल ज़ोंबीज ने अटैक किया था, जिसमें हमने अपने 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स को खो दिया। ये अननोन मॉन्स्टर्स, क्या ये कोई बायोकेमिकल क्राइसिस हो सकता है? ये जानकर कि एमराल्ड वाटरसाइड बेस भी नहीं बचा था, जैंगी ने रिलीफ की सांस ली। इसका मतलब ये था कि ज़ोंबीज बस उन्हें टारगेट नहीं कर रहे थे। जैंगी फिर अपने पुराने क्लासमेट से कहता है, ये मॉन्स्टर्स काफी अजीब है। इनका सर अलग होने के बाद भी ये नहीं मरते। मुझे शक है कि इनके पीछे इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हमारे 2 लोकेशंस 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है और हमें लगभग सेम टाइम पर ज़ोंबीज ने अटैक किया। क्या ये सजेस्ट नहीं करता कि ज़ोंबीज को कंट्रोल करने वाला एक से ज्यादा लोग हैं? जिंग तियान ने अपने फोरहेड को टैप किया। उसने हमेशा बस अपने टेरिटरी में पीसफुली जीना चाहा, लेकिन क्यों हमेशा इतनी ट्रबल्स होती है? जैंगी की बात सुनकर जिंग तियान थोड़ा डिफेंसिवली चिल्लाया, क्या तुम कह रहे हो कि हेवनली सी सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़ोंबीज को कंट्रोल कर सकती है? क्या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को रोकना मुश्किल नहीं होगा? आखिर हेवनली सी सिटी में अब कम से कम लाखों से भी ज्यादा मुर्दे हैं। अगर वो बारी बारी से अटैक करते रहे तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर तुम्हारा शेल्टर मजबूत भी है, ये जरूरी नहीं कि वो इतने सारे ज़ोंबीज के स्मैशेस को हर दिन विद स्टैंड कर सकता है। जिंग तियान की बातें सच में सेंस बना रही थी। हमें अब तक नहीं पता कि ज़ोंबीज का कंट्रोलर कौन है। एनिमीज हिडन है और हम एक्सपोज्ड हैं। ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें जैंगी खुद को कभी नहीं चाहता है। जैंगी हेल्पलेसली बोलता है, अब हम बस किस्मत पर सब कुछ छोड़ सकते हैं। दूसरे ग्रुप से कांटेक्ट करो और देखो कि क्या उन्होंने भी ऐसे अटैक्स को फेस किया है। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के बाद जैंगी बहुत सोच में चला गया। फिर अगले दिन एक लार्ज नंबर ऑफ ज़ोंबीज ने फिर से अटैक किया। जैंगी ने बिना हेजिटेट किए कॉम्बैट सूट पहना और बोला, चलो काम पर लगते हैं। इस बार उसने फ्लावर को भी लाया, लेकिन उसने रिपीटेडली फ्लावर को वार्न किया कि वो अपने मुंह में कुछ भी बाइट ना करे। लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के साथ अंकल यू और लियांग यू इंपल्सिवली भीड़ में नहीं घुसते हैं। चुनले अपने आइस और स्नो एबिलिटी का यूज करके ज़ोंबीज के मूवमेंट्स को रोकता है, जबकि जैंगी और अंकल यू ने फ्लेम थ्रोवर से होड पर अटैक किया। लियांग यू और फ्लावर उन ज़ोंबीज को क्लियर करने के रिस्पॉन्सिबल थे जो क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे। सभी टैक्टिक्स कोऑपरेशन के साथ थे। जैंगी धीरे धीरे कुछ नोटिस करने लगा। जब ज़ोंबीज चुनले के ब्लिजर्ड में एनगल्फ हो जाते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन लूज कर देते हैं, जो इंडिकेट करता है कि ज़ोंबी होड में जरूर कोई कंट्रोलर है। जो भी घर के अंदर से बैटलफील्ड सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही थी, उसने अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन किए और कहा, जैसा मैंने सोचा था, ज़ोंबीज के अंदर का वायरस कोल्ड प्रीफर करता है और हीट से डरता है, और जब वो हाई टेम्परेचर में एक्सपोज होता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए फायर यूज करना सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने जल्दी से लगभग आधे ज़ोंबीज को मार दिया और बचे हुए ज़ोंबीज रिट्रीट करने लगे। ये देखकर जैंगी को कुछ ठीक नहीं लगा। उसे बहुत अजीब लग रहा था। धीरे धीरे उसके दिल में घबराहट बढ़ने लगी। चुनले आगे बढ़कर पूछा, बॉस क्या हुआ? जैंगी ने आराम से कहा, कल हमने एक लार्ज नंबर ऑफ ज़ोंबीज को डील किया, लेकिन आज क्लियरली उससे ज्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि ज़ोंबी वायरस अब भी स्प्रेड हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा बॉडी